भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। आज फिर से परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस प्रार्थना को महसूस कीजिए, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में ये प्रार्थना, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताता हूँ कि ये जो आज हम जो वचन सुनेंगे, पता है ये वचन है शुद्ध और अशुद्ध करने वाले। कौन सी बातें हैं जो मनुष्यों को शुद्ध करता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अशुद्ध करता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रभु अभी आपको छुए। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तू मेरे जीवन में एक और नए दिन दिखाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने हमें रातों को अच्छी नींद दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तूने हमें पूरी रात संभाला पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरे सारे परिवारों को संभाल कर रखा मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी पिता परमेश्वर, बहुत से लोग सोए हैं परमेश्वर, परंतु वो उठ नहीं पाए हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें जगाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता, और इस योग्य ठहराया प्रभु जी कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवनों में पिता परमेश्वर चमत्कार होते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तू महान है परमेश्वर, तू स्वर शक्तिमान है। जो भी मसीह भाई बहन इस समय दुख परेशानी में है प्रभु जी, हालेलुया, उन दुख परेशानियों का आज आखिरी समय है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कि जो भी भाई बहन ये वचन ये प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उनके जीवनों से हर दुख परेशानियां बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी मसीह भाई बहन के जो बच्चे जो बीमारियों में है पिता परमेश्वर, बहुत दवाई कर लिए पिता परमेश्वर, परंतु ठीक नहीं हो पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा इन बच्चों को छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बहुत सी बहन है जो प्रभु जी हालेलुया निसंतान है पिता परमेश्वर, उसे बांझ होने की ताना मारा जाता है प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे गांव में तेरे शहर में कोई भी बांझ न रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हर बहन को पिता परमेश्वर तो नए बच्चे के साथ प्रभु जी हालेलुया आशीष देने जा रहा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, जो भी बहनें इस वचन को इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जी, उनके जीवनों में तो पिता परमेश्वर बच्चों की आशीष देने जा रहा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू ही मेरी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। तेरा वचन कहता जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन प्रार्थना के दौरान प्रभु जी उनके जीवन में हर अकेलापन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर चिंताएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो भी भाई जो बहुत ज्यादा परेशानियों में है पिता परमेश्वर, कर्जे में है प्रभु, अभी इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा,
प्रभु इनके जीवनों को संभाल के रख, इनके बच्चे को संभाल पिता, इनके सारे परिवारों को संभाल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद ईश्वर, आज स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु आज जो तू हमें वचन देने जा रहा परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवनों में नए आशीष लेकर आने पाए प्रभु। तेरा वचन हमारे लिए परमेश्वर एक नए मार्ग को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु संसार ने हमसे सारे रास्ते बंद कर दिए पिता परमेश्वर, दुख परेशानियों ने प्रभु जी हमारे रास्तों को बंद कर दिए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरे एक मार्ग बंद होंगे परमेश्वर, तुम्हारे लिए 7 मार्गों को खोलने जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर नए रास्ते खोलने जा रहा है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी इस प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगता, सुने और कबूल करे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब वचनों में चलते हैं। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो हम सब बिना समय को गवाए हुए परमेश्वर के वचनों की ओर हम चलेंगे। यह वचन है मत्ती 15 का यदि 10 से हम पढ़ते हैं। यह वचन में लिखा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हम सब आइए पढ़ेंगे मत्ती 15 का यदि 10 से हम पढ़ते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाया, उनसे कहा, सुनो और समझो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यूं नहीं कह रहा परमेश्वर कि मेरा वचन सुनो, कहता है, कह रहा सुनो और समझो। समझने से क्या होगा, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई टीचर, यदि कोई पढ़ाई हमें सिखाता है या पढ़ाता है, वो भी चाहता है कि हम समझें। हालेलुया। वो भी कहता है कि हम समझें, तभी हमारी पढ़ाई करने का फायदा होता है। क्योंकि यदि हम समझे ही ना तो पढ़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब हम समझेंगे इस वचनों के मुंह में जाना और मुंह से निकलना। हालेलुया। क्यों मनुष्य को अशुद्ध करता है। आइए हम सब इस वचनों को समझेंगे कि बहुत से लोग, हम बहुत से ऐसी चीज खाते हैं और अपने आप को हम समझते कि नहीं, ये सब खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। जिस तरह से कोई, हालेलुया, कि कोई मांसपेशी या कुछ भी खाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है। हालेलुया। यदि आगे पढ़ते हैं, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है। हालेलुया। जो मैं अभी बता रहा हूँ, यही वचन परमेश्वर के चेलों ने वो परमेश्वर से कहा, यही वचन सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहन।
यदि आप परमेश्वर के काम में नहीं आए, आपका जीवन जो है परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर साफ कहता है कि जो पौधा मेरा पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। मैं डराने वाले वचन आपको नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये समझो कि कोई मालिक आपको हालेलुया कुछ दे, यानी कि कोई काम दे या तो आपको बचाए, समझना कि कोई काम हो या तो आपको जीवन दे, यानी कि आप मरने की कगार पर हैं। आमीन। और कोई मालिक जो है आपको बचाया, वो बचाया है तो आपसे कुछ इच्छा रखता है कि यदि तुम ये कार्य मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और हम वो कार्य करने में विफल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा विफल ही हो जाते हैं। क्यों विफल? क्योंकि हम शुद्ध कोशिश नहीं करते, इसलिए विफल हो जाते हैं। हालेलुया। यदि हम उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं, हालेलुया, उस मालिक को कहे हुए जैसा वो कहता है वैसा यदि हम कार्य करते हैं, परमेश्वर कहता है कि यदि हम नहीं करते, यदि हम करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के समान हैं। और याद रखें कि यदि हम उसके कहे अनुसार नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारा जो जीवन मिला है परमेश्वर के वजह से मिला है, उनकी महिमा के लिए हमें मिला है। हालेलुया। उनको जाने दो। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। हालेलुया। कि उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इस वचनों के कारण ही मैं ठोकर खाया हूँ, तो परमेश्वर कहता है उनको जाने दो। हालेलुया। उनके बातों में ना हो कि मैं इन वचनों के द्वारा ही ठोकर खाया हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं ये धर्म बदलने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनसे प्रार्थना दुआ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं बोलने में कुछ नहीं जाता, लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो बोला है उसको जाने दो। हालेलुया। उनको जाने दो, क्योंकि वो अंधे मार्गदर्शक है। और यदि कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, यदि ऐसा करेंगे तो वो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। जो परमेश्वर का चेला था उसने कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? हालेलुया। परमेश्वर कहता, मैं इतना सारा वचन तुम्हें बताया फिर भी तुम ना समझ हो। उसने कहा, क्या तू भी अब तक ना समझ हो? क्या तू नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वो पेट में से, हालेलुया, वो पेट में से, हालेलुया, वो बाहर आता है। क्या तुम भी जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। हालेलुया। यदि हम इस वचनों को समझेंगे कि बहुत से ऐसे चीज हैं जो हम खाते हैं तो हमारा जो पचने की जगह है, यदि लैट्रिन बाथरूम से है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हालेलुया। पर जो मुंह हालेलुया, जो मुंह से निकलता है वो मन से, हालेलुया, निकलता है। आमीन। कि जो मुंह से निकलता है ना, बिना पहले हमारे मन में,
آئے ہوئے ہمارے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا، پہلے ہم سوچیں گے، کیا سوچیں گے کہ ہاں یہ باتیں ہمیں بولنی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے، اس کے بعد ہم وہ باتوں کو بولتے ہیں۔ پرمیشور کہتا ہے جو منہ سے ہاللویا جو منہ میں جاتا ہے وہ منشیہ کو اشدھ نہیں کرتا، پرنتو جو منہ سے ہاللویا نکلتا ہے وہی منشیہ کو اشدھ کرتا ہے۔ ہاللویا، آمین۔ کہ وہ من سے نکلتا ہے اور وہی منشیہ کو اشدھ کرتا ہے۔ یدی ہم 18 سے پڑھتے ہیں، پر جو کچھ منہ سے نکلتا ہے وہ من سے نکلتا ہے اور وہی منشیہ کو اشدھ کرتا ہے۔ ہاللویا، کہ جو منہ سے نکلتا ہے نا پرمیشور کہتا ہے وہی منشیوں کو اشدھ کرتا ہے۔ جس طرح سے پہلے ہم بنا سوچے ہمارے منہ میں گالی نہیں آ سکتا، پہلے ہم سوچیں گے کہ اس کو گالی دینی چاہیے یا نہیں۔ پہلے ہمارے من میں شیطان جو ہے ایسے باتوں کو ڈالتا ہے اور ہم ہاللویا اور ہمیں وہی باتیں اشدھ کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے اپنے من کو جتنا زیادہ ہو سکے شانت رکھیے اور جتنا زیادہ ہو سکے پربھو کے کھوج میں، پربھو کے وچنوں میں اپنا من لگائیے، کیونکہ پرمیشور کا وچن یدی آپ کے منوں میں رہا، آپ کے ہردے میں رہا، ہاللویا، تو میں اتنا پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی دشٹ آتما آپ کے من کی شانتی کو بھنگ نہیں کر سکتا۔ ہاللویا۔ پربھو جو بھی ہمارے لیے کہتا ہے نا، پتہ ہے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے جیون میں جو کہتے ہیں نہیں یہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ اسی طرح پرمیشور کا وچن میں بھی لکھا ہے کہ 12 سے یدی ہم پڑھتے ہیں، تب چیلوں نے آ کر اس سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ وچن سن کر ٹھوکر کھائی؟ ہاللویا، ان کے چیلوں نے کیا کہہ رہا ہے آ کر کہ یہ وچن سن کر کس نے ٹھوکر کھایا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس وچنوں کو سن کر ٹھوکر کھایا، پرنتو فریسی جو ان کو نہیں مانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوا ہم اب لے کر آئیں گے، ہاللویا، دوا جو ہماری طبیعت جو بیماری ہے ہمارے اندر، دوا کو لانے سے ہم شدھ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم، ہاللویا، جب تک اسے ہم اپنے اندر، ہاللویا، اس کو اپنے اندر جب تک ہم گرہن نہ کر لیں تب تک وہ دوا بھی ہمارے لیے کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ کیا کہا، یہ وچن سنا تو تھا پرنتو وہ گرہن نہیں کیا تھا۔ ہاللویا، اور پرمیشور کیا کہتا ہے شروعات میں، ہاللویا، کہ تب اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا سنو اور سمجھو۔ پرمیشور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیول سنو، یہ بھی کہہ رہا سنو اور سمجھو، جس سے کیا ہوگا کہ تمہیں وچن سمجھ میں آئے گا، اور جتنا زیادہ تمہیں وچن سمجھ میں آئے گا اتنا زیادہ ہی تم دشٹ آتماؤں سے دور ہوگے اور پرمیشور کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ ہاللویا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، آمین، لوگوں کی باتوں کو نہ اپنے من پر لے، وہ ان کا منہ ہے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ رکھنا ہے، دھیریہ رکھنا ہے کہ نہیں، ہمارا پرمیشور جو ہے ہمارے ساتھ ہے اور ان کا ہر وچن ہمارے لیے کہا گیا۔ آپ سبھی نے سنا ہوگا پرمیشور کا وچن جو ہے ہر ایک وچن آگ میں تایا ہوا ہے۔ ہاللویا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پرمیشور نے کہا
کہ جب تک میں اپنے کہے ہوئے کو پورا نہ کر لوں تب تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اب ان کا کہا ہوا کیا ہے؟ ان کا کہا ہوا ہے بائبل کا پورا وچن۔ جب تک وہ ان وچنوں کو پورا نہ کر لے تب تک پرمیشور کہتا میں شانت سے بیٹھنے والا نہیں۔ ہاللویا۔ پربھو آپ سبھی کو بہت آشیش دیتا رہا۔ اسی لیے جو وچن آج ہم نے سنا ہم سبھی نے ان وچنوں کو ہمیں یاد رکھنا۔ پہلا تو کیا ہے کہ پہلے ہم وچنوں کو سنیں سمجھیں۔ ہاللویا، وچنوں کو سمجھیں۔ اور دوسرا ہے کہ جب ہم سمجھیں تو کسی دوسروں کی باتوں میں نہ آئے کہ یہ وچن کے دوارا لوگ ٹھوکر کھائے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے، اور کوئی بھی اپنے من میں ایسی بات نہ لائے جس کے بدولت آپ اشدھ ہو سکتے ہو۔ پرمیشور کہتا ہے وہ چیز اشدھ نہیں کرتا جو منہ میں جاتا ہے، پرنتو وہ اشدھ کرتا ہے جو منہ سے باہر آتا ہے۔ ہاللویا۔ پربھو آپ سبھی کو بہت آشیش دیتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سبھی بھائی بہنوں کو جے مسیح کی۔ یدی آپ کو یہ وچن اچھا لگا ہو تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں۔ پربھو آپ سبھی کو بہت آشیش دے۔ تو سبھی کو جے مسیح کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے مسیح کی۔ آمین۔ اپنے آپ کو سنبھالیے پربھو کے راستوں پہ چلنے کے لیے۔ آمین آمین۔